हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि हम लोग कुछ लोग जो हैं क्यों मुंडन करते हैं, शेविंग करते हैं सर को, बाल को। और साथ साथ में कुछ लोग सर के पीछे वो शिखा या मराठी में शिंडी बोलते हैं, वो ऐसा क्यों रखते हैं, इसका अर्थ क्या। सो हम देखेंगे आ, शास्त्र ऐसा बता रहे कि कुछ योगी लोग जो हैं, जो योग ध्यान साधना करते हैं, तो वो लोग कभी जटा धारण करते हैं, वो बाल नहीं काटते हैं, वो लंबा लंबा जटा धारण करते हैं। क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग या उनका जो विश्वास या उनका श्रद्धा या उनका साइंस जो है, जितना भी उसका तप के बल जो है, हाँ, जो उनका मेडिटेशन का तप बल जो है, जो उनको प्राप्त किया, वो शक्तियों जो है वो बाल पे रखते हैं, ऐसा उनका जो कहना है। लेकिन हम लोग ये फॉलो नहीं करते क्योंकि कुछ कुछ लोग जो है बाल ही नहीं है, बाल उगते ही नहीं है ज़्यादा। सो ठीक है, ये एक प्रकार की। लेकिन इसलिए हम शिका नहीं रखते हैं। हम देखेंगे शिका जो है, शिखा का अर्थ क्या है। शिका मतलब थोड़ी सी तुड़कट बाल हैं। और साथ साथ में शिका भी दूसरा अर्थ है कि जो अग्नि का ज्वाला, अग्नि का ज्वाला का ऊपर का पार्ट देखेंगे, वो बाल का ऐसा छोटा शिखा जैसे है। तो इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है। तो हमारे संप्रदाय में हमारे आचार्य लोग ने कहते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म जैसे हैं। जैसे डॉक्टर लोग अगर उनका यूनिफॉर्म है और साथ साथ में वो स्टेटस्कोप पहनते हैं गले पे, तो हम समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर हैं। पुलिस लोग हैं जो बैज हैं बेटन लेके घूमते हैं, तो समझ जाते हैं ये पुलिस हैं। तो वैसे एक वैष्णव है कि लक्षण है कि ये शिका रखते तो समझ जाते हैं ये साधक हैं, ये दास हैं भगवान का। तो इस तरह से एक यूनिफॉर्म है। क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखेंगे बहुत सारे भक्त लोग भी जो है, जो नेचुरली उसका थोड़ा मतलब बाल नहीं उगते, तो वो शिका भी नहीं रख सकते। तो ऐसा नहीं कि बिना शिका मतलब उसका कुछ अर्थ नहीं या पावर चला जाते, नहीं, वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं, वो अच्छा भक्त है ये। लेकिन ये एक लक्षण है जो जिसके पास हो सकते, तो वो अगर ऐसा धारण करेंगे, तो दूर से लोग देखेंगे समझ जाते हैं ये कृष्ण के भक्त हैं, ये वैष्णव हैं। और साथ साथ में हम देखेंगे मायावादी लोग जो हैं, जो शंकराचार्य के अनुगति में आते हैं, जो संन्यास लेते हैं, और जो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध, जो फॉलो करते हैं, वो लोग पूरा शेव करते हैं, कुछ भी नहीं रखते। ओके, पूरा निकालते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी उन्हें संन्यास लिया, वो मायावादी संप्रदाय में संन्यास लिया, फिर भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है शिकार रखा। क्योंकि वो दासत्व, जो हम भगवान का दास हैं, वो दिखाने के लिए वो सबसे महत्व है। तो इसलिए हम महाप्रभु के अनुगति, हम महाप्रभु को फॉलो करते हैं कि हम लोग भी शिखा धारण करते हैं। क्योंकि जो मायावाद का बाकी का सन्यासी, जो बाहर का सन्यासी, वो लोग कहते हैं कि दंडग्राहेना मात्रेना नरो नारायण भवेत। मैं बस सन्यास लिया, मैं भी भगवान हूँ, नर नारायण भवेत, तो उनका कहना है। तो ये तो सच नहीं है। सो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु की अनुगति, चैतन्य महाप्रभु फॉलो करते। भले चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास लिया, लेकिन ये सिक्का जो है उन्हें निकाला नहीं, रखा। ओके। और दूसरे जगह पे शिला प्रभुपाद एक बार शिष्यों के साथ बात कर दे कि सिक्का क्यों रखने का, शेविंग क्यों करने का सर पे। अरे सिंपल रहो प्रभुपाद, सर जो है ज़्यादा बर्डन नहीं लेने का, ज़्यादा भार नहीं लेने का, लंबे लंबे बाल हैं, सिंपल रखो। सिंपल रखेंगे, शांत रखेंगे, तो हम जल्दी, जब भी हम सुबह उठते, तैयार करने का भी जल्दी है, क्योंकि बाल नहीं है। आप देखें ज़्यादातर टाइम लोग बाथरूम में बाल ठीक करने के लिए, कोमिंग करने के लिए परफ्यूम ये सब लगा लगा के टाइम लगता है। तो सिंपल रखने का, सरल, साफ, स्वच्छ। हाँ, जो हम कुकिंग करते, सेवा करते, तो बाल भी नहीं गिरेगा। नहीं तो कभी कभी देखिए कुछ खाने के अंदर बाल गिरते, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो स्वच्छ और साफ। और साथ साथ में भी हम देखेंगे कि कलयुग का लक्षण क्या है। लावण्यम केश धारणम। कलयुग में लोग सोचे अगर लंबा लंबा बाल रखते हैं, पूरा भरा हुआ केश रखते हैं, तो सुंदरता बढ़ जाते हैं। तो आजकल का सुंदरता क्या है, बाल के ऊपर है। लेकिन ये कलयुग के लक्षण है, तो हम ये फॉलो नहीं करते, केश धारणम, कलयुग के लक्षण। और फिर प्रश्न आते हैं कि कुछ कुछ भक्त लोग जो है वो बाल या मतलब बाल रखते हैं, कुछ कुछ भक्त लोग जो है उसका शिका नहीं उगते, शिका नहीं रखते, तो कैसे हैं, वो कुछ कमियां हैं क्या। तो ऐसा नहीं है। कुछ वैष्णव जो है, जो उत्तम अधिकारी हैं, बहुत परमहंस वैष्णव हैं,
हाँ, तो ऐसे वैष्णव लोग को ज़रूरी नहीं है कि सिक्का धारण करना या कंठी माला धारण करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। पर हम पता है कि हम उस स्थल पे नहीं हैं, है ना? हम तो है केवल एक सिंपल साधक हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जितना हो सकते हैं अगर हम ये सब एक्सटर्नल चीज़ फ़ॉलो करते हैं, तो हमारा कॉन्शसनेस जो है, हमारा चेतना जो है, वो भी फिक्स हो जाते हैं। हाँ, सिंपल सी बात अगर कोई अच्छा से नीटली बाल रखते हैं और सिक्का भी रखते हैं, तो वो गड़बड़ काम नहीं करेंगे, वो गड़बड़ जगह पे नहीं जाएँगे क्योंकि वो समझ जाते हैं, पूरा दुनिया देखेगा कि ये वैष्णव है। हाँ, कोई सिक्का धारण करते बार में नहीं जाएँगे, तो समझ आते हैं लोग दूर से देखें, "अरे! तू पंडित है।" सो ये एक लक्षण है, वो हम देखेंगे भले वो लोग वैष्णव नहीं लेकिन जो लोग जो ब्राह्मण कुल से जन्म हुए या कोई पंडित लोग जो पूजा पाठ करते हैं, तो वो लोग भी कुछ ये शिखा धारण करते हैं क्योंकि ये एक साधक का लक्षण है। मतलब हम अ, साधना कर रहे हैं, भगवान को हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को और जानने के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए। तो ये एक आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक सर्वेंट या एक सेवक का लक्षण या सिंबल है, चिन्ह, एक सेवक जैसे है। सो इस तरह से हम देखने का बहुत सारे लोग बाकी चीज़ बोलेंगे, कुछ लोग साइंटिफिक का चीज़ बोलेंगे, नहीं, नहीं, नहीं प्रभु जी उस जगह पे ना पूरा ज्ञान से भरे हुए, उस जगह पे कुछ ये है, उस जगह को जो भी हो, लेकिन प्रैक्टिकली हम सोचेंगे ये एक यूनिफ़ॉर्म की तरह। हरे कृष्ण।